स्टूडेंट्स क्विकली अपडेट कर देना चाहता था अगले 12 दिन में कौन कौन से लाइव सेशन होंगे। 15 मई शाम को 6:30 बजे वेडनेसडे को होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ये 2020 और 2021 दोनों के लिए 2020 में जो रियलिस्टिक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। 17 मई फ्राइडे 6:30 बजे होगा मैथमेटिकल टूल्स और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ये एग्रेसिव शेड्यूल वालों के लिए जो 2020 का एग्रेसिव शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। 19 मई संडे 6:30 बजे होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स। ये 2020 का एग्रेसिव शेड्यूल जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए होगा। उसके बाद 21 में ट्यूसडे 7 बजे स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा और ये 2020 के एग्रेसिव शेड्यूल जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए होगा। 23 में 8 बजे थर्सडे को होगा मैथमेटिकल टूल्स। ये 2021 और 2020 का जो रियलिस्टिक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उनके लिए है। और 25 मई सैटरडे को 6:30 बजे होगा मोशन इन अ प्लेन और ये 2020 के एग्रेसिव शेड्यूल के लिए। अब बच्चों एक काम करिए, मैं एक बार वापस हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास कहीं पे सेव कर लीजिए। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, वो आप समझ जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं और यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझा देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग आप में से मुझे शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज आपको यह समझ लेनी कि शेड्यूल कर क्या रहा है। शेड्यूल आपको एक मेथड से पढ़ा रहा है। वो आपसे कह रहा है कि एक तरीके से पढ़ना है, मेथड या बोल लीजिए तरीका, ठीक है। तरीका क्या है? एनसीईआरटी रीडिंग। पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये हमारी बाइबल है। उसके बाद हम वीडियो देखेंगे और वीडियो देखते हुए नोट्स लेंगे। ये नीट प्रेप के वीडियोस हैं जो आप जब कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं, ठीक है। ये वीडियो एनसीईआरटी का इलैबोरेशन है और इनको देखते हुए आपको नोट्स लेना है। नोट्स लेने के बाद आपका एक मिनी टेस्ट या बेबी टेस्ट होता है, ठीक है। ये 20 से 25 क्वेश्चन का होगा जो आपको मिलता है लाइव सेशन से एक दिन पहले। इसको आप अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद आपका लाइव सेशन होता है। और लाइव सेशन में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशन, सही है। और इसमें क्या होता है, ये जो टेस्ट होता है इसे फैकल्टी आके आपको लाइव सेशन में सॉल्व करके दिखाती है और उससे आपको समझ आता है कि प्रॉब्लम को अप्रोच ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद आप 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में और 200 क्वेश्चन बायोलॉजी में सॉल्व कर लेते हैं और इससे आपका चैप्टर खत्म हो गया। और ये आपको 97 बार करना है क्योंकि 97 चैप्टर है, ठीक है। ये बात एक समझ में आ गई हमको। दूसरी बात समझते हैं एग्रेसिव और रियलिस्टिक शेड्यूल। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, यदि आपको एनसीईआरटी को पहले पढ़ने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, आप पहले वीडियो देखते हुए नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। पर तो ये सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, उसमें फर्क नहीं है, पर एनसीईआरटी की रीडिंग करना जरूरी है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। आप एक तमीज की किताब नहीं पढ़ेंगे जैसी एनसीईआरटी है तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रोबोट बन जाएंगे जिसको एग्जामिनर धो के मारेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज ये समझ लीजिए जो एग्रेसिव और रियलिस्टिक शेड्यूल की बात है, ठीक है, एग्रेसिव और रियलिस्टिक शेड्यूल की बात है। तो इसमें क्या है कि यदि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपके लेट से 400 से 500 नंबर के बीच में आ रहे थे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको सिलेबस थोड़ा जल्दी करना है। तो एग्रेसिव शेड्यूल में हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा है, ये आपको पता है, सबके पास शेड्यूल है। जिनके पास भी शेड्यूल नहीं है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके 2021 का शेड्यूल, 2020 का रियलिस्टिक शेड्यूल और 2020 का एग्रेसिव शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसी के 400 से 500 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसके 40 से 50 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, चैप्टर्स आर वेरी गुड, ठीक है। वो पूरे 97 चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस सबसे पहले चालू कर सकते हैं इन 40 से 50 चैप्टर की, ठीक है, ये सबसे पहले कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा आपके कुछ एरियाज वीक हैं, तो जैसे हमारे वीडियो कोर्स का आप देखेंगे टॉपिक वाइज है, 500 घंटे की वीडियो है, ठीक है, जिसमें 97 चैप्टर कवर हुए, है ना। ये 500 घंटे की वीडियो 1800 टॉपिक्स में है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हमारे प्लेटफॉर्म से। यदि आपके स्पेसिफिक एरिया में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो देख लीजिए पूरे वीडियो देखने की जगह। इससे क्या होगा, ये 40 से 50 चैप्टर आपके थोड़े जल्दी हो जाएंगे और बचे हुए 40 से 50 चैप्टर में आप ज्यादा टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। पर हमारा मोटा मोटा सीक्वेंस ये है, ये मैं स्ट्रिक्टली उन लोगों के बोल रहा हूं जिनके 400 से 500 आ रहे थे, ठीक है।
यदि आपके 400 से 500 नंबर नहीं आ रहे थे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप शांति से रियलिस्टिक शेड्यूल फॉलो करें, बेमतलब में आपको अपने आप को प्रेशराइज ना करें। बहुत सारे लोग आपके आसपास आके झूठ बोलेंगे, मैं सिलेबस अगस्त तक खत्म कर दूंगा, उसके बाद 10 बार रिवीजन कर लूंगा। दुनिया को झूठ बोलने की फितरत है, ठीक है। आपको उस चीज से दूर रहना है, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से कंप्लीशन ड्राइव करना है। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से यह समझना है कि क्या मुझे इस चैप्टर में अच्छी तरह समझ में आया, क्या मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्या मैंने वीडियो देख लिए, नोट्स ले लिए, और क्या मैं आराम से तसल्ली से ये सवाल सॉल्व कर पाया। ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पढ़िए, नहीं तो एक ही चैप्टर को 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, एक बार समराइज कर देता हूं। लाइव सेशन का शेड्यूल बता दिया अगले 12 दिन का, मैंने आपको बता दिया पढ़ने का मेथड क्या है। मैं इसे रिपीट करता रहूंगा क्योंकि भगवान ने सही चीजें कुछ लिमिटेड ही बनाई है। इनमें से एक ये चीज है जो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई, जो बच्चों का सवाल होता है रियलिस्टिक और एग्रेसिव कह रहा हूं। यदि आपके 400 से 500 नंबर आ रहे थे इस वाली सीक्वेंस में, क्योंकि आपको चैप्टर्स ऑलरेडी आते हैं, आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस से चालू करिए और उसके बाद आपको तकलीफ होती है तो आप स्पेसिफिक वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि 97 चैप्टर्स के जो 500 घंटे के वीडियो है वो 1800 टॉपिक में हमारे कोर्स में। आप स्पेसिफिक टॉपिक से वीडियो जाके देख लीजिए। आपको यदि टाइट्रेशन नहीं आता है, यदि आपको सॉल्युबिलिटी में प्रॉब्लम है, आपको बफर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, आपको लिगैंड्स नहीं आता है ना, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आपको सिनैप्स में प्रॉब्लम है, आपको कार्डियक रिदम में प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली वो जाके देख लीजिए। यदि आपको 400 से 500 आ रहे हैं, जो इजी चैप्टर से उनके साथ ये कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपसे कह रहा हूं कि रियलिस्टिक एग्रेसिव के चक्कर में मत पड़ना, जो आपको कंफर्टेबल हो वो वाला शेड्यूल फॉलो करिए। यदि आप हमारा एग्रेसिव शेड्यूल आराम से फॉलो कर रहे हैं, उसमें फॉलो करते जाइए, अच्छी बात है। पर यदि आपने एग्रेसिव से चालू किया क्योंकि आप ड्रॉपर है और आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी चीजें नहीं कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियलिस्टिक शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, पर हमें बार बार चैप्टर्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम जब पहली बार पढ़े तो ऐसे पढ़े कि हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। आपको इसके बाद भी काफी सारे लोगों ने यदि हमारा कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, हमारा सिलेबस जो है, हमारा जो शेड्यूल है 4 मई से चालू हो गया था, काफी आगे नहीं गए हैं। पर यदि आपको अभी, ठीक है, ज्वाइन नहीं किया है आपने, आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन वीडियो कोर्स से कैसे पढ़ सकते हैं, तो आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9667591930। और मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप हमारे वीडियो कोर्स से कैसे तैयारी कर सकते हैं। हमारा एक ट्रायल कोर्स होता है, हमारे काउंसलर आपको वो भेज देंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं क्या वीडियो से तैयारी कर सकता हूं। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं बच्चों, आप वीडियो से तैयारी करें या कोचिंग से तैयारी करें, एक शेड्यूल उसको फॉलो करना और खुद को कहना कि जब तक आज शेड्यूल की चीजें नहीं हो गई मैं नहीं सोऊंगा, कंप्लीट करके सोऊंगा। ये तैयारी का सीक्रेट मंत्र है, ठीक है। इसके बिना एक लंबी तैयारी नीट और आईआईटी टाइप के एग्जाम की नहीं हो सकती। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आपको हमारे कोर्स के बारे में जानना है तो आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930। होपफुली आप लोग की अच्छी तैयारी चल रही है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में और तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है बच्चों।